हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था। नाउ वी विल स्टडी फर्दर कि आगे डाइजेशन इंटेस्टाइन में कैसे होता है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स जनरेटेड बाय मस्क्यूलरिस लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये मूवमेंट्स के वजह से ये हेल्प करता है टू थरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विथ वेरियस सिक्रीशंस इंटेस्टाइन इन द इंटेस्टाइन, और ये फैसिलिटेट करता है डाइजेशन को। द बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टिनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी थ्री बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टिनल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू हेपाटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसके ये डक्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं इन द अबव डायग्राम। द पैनक्रियाटिक जूस ये कंटेन करता है एंजाइम्स, और इसके एंजाइम्स के नाम देखेंगे ट्रिप्सिनोजेन, क्राइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेसेस, amylases, lipases and nucleases. Trypsinogen is activated by an enzyme, जो एंजाइम का नाम है enterokinase, secreted by the intestinal mucosa into the trypsin, और जो टर्न करता है विच इन टर्न एक्टिवेट करता है अदर एंजाइम्स को इन द पैनक्रियाटिक जूस। द बाइल रिलीज्ड इनटू द डुओडेनम, ये कंटेन करता है बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल एंड फोस्फोलिपिड्स, बट it does not contain any enzymes. Bile helps in emulsification of fats. Emulsification का मतलब होता है breaking down the fats into very small micelles. Bile activate करता है lipases को. The intestinal mucosal epithelium has goblet cells जो सिक्रीट करते हैं म्यूकस को. द सिक्रीशंस ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलॉन्ग विथ सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स, ये कंस्टिट्यूट करते हैं इंटेस्टिनल जूस, और या तो फिर ये जूस को बोल सकते हैं सोकस एंटेरिकस. ये जूस कंटेन करता है अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स लाइक डाइसैकेराइड्स, एग्जाम्पल maltase, dipeptidases, lipases, nucleosidases, etc. म्यूकस के साथ जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं फ्रॉम पैनक्रिया, ये प्रोटेक्ट करते हैं इंटेस्टिनल म्यूकोसा को फ्रॉम एसिड, एज वेल एज ये प्रोवाइड करते हैं अल्कलाइन मीडियम जिसका pH 7.8 हो फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़. सम म्यूकोजल ग्लैंड्स या तो ब्रनर्स ग्लैंड्स भी इसमें मदद करते हैं. प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोसिस जब दे रीच इंटेस्टाइन, तो इसमें प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का एक्ट होता है पैनक्रियाटिक जूसेस का इस पर, एंड देन इट फॉर्म्स डाइपेप्टाइड्स. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इन द चाइम, ये हाइड्रोलाइज्ड होते हैं बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसैकेराइड्स. हियर वी कैन सी दिस इज स्टार्च एंड दिस इज गेटिंग अमाइलेज्ड इनटू डाइसैकेराइड्स. अब हम देखेंगे फैट्स का क्या होता है. फैट्स ब्रोकन डाउन बाय लाइपेजेस, यहाँ पर हम देख सकते हैं, इनटू डाइग्लिसराइड्स विद द हेल्प ऑफ बाइल इनटू डाई एंड मोनोग्लिसरीड्स. यानी हम यहाँ पर फैट्स का देख रहे थे. अब हम देखेंगे न्यूक्लियासिस का क्या होता है. न्यूक्लिक एसिड पर न्यूक्लियसिस का एक्शन होता है इन द पैनक्रियाटिक जूस, एंड देन इट फॉर्म्स न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. जो भी एंजाइम्स हैं वो एक्ट करके ये एंड प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बना रहे हैं, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म.
टू हेल्प इन डाइजेशन, जैसे हम देख सकते हैं डाईपेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड्स हो रहे हैं, माल्टेस का एंजाइमेटिक एक्शन होके ग्लूकोज फॉर्म हो रहा है, लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज का ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, न्यूक्लियोटाइड्स इनटू न्यूक्लियोसाइड्स, एंड देन न्यूक्लियोसाइडेसिस का एक्शन होकर शुगर्स एंड बेसिस तैयार हो रहे हैं, डाई एंड मोनोग्लिसरीड्स का जो है लाइपेसिस के एक्शन के बाद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में फॉर्मेशन हो रहा है। ब्रेकडाउन ऑफ बाय मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये जो अबव मेंशन किए गए हैं ये सारे कहाँ होते हैं, डुओडेनम रीजन में इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, और सिंपल सब्सटेंसेस thus are absorbed in jejunum and ileum regions of the small intestine, और बाकी का जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस होता है दे आर passed on to the large intestine. So for today this lecture is finished and we will continue in the next lecture. So like, share and subscribe. Till then, bye bye.